खाना तैयार है। उपवास का स्पेशल खाना, साबूदाना खिचड़ी, राजगिरे की पूरी, शैलू फरारी पेटिस, साबूदाना वड़ा, सामो, आलू की सब्जी। कितना उत्तम लग रहा है खाना। है मुंह मेरे, ठीक से चबाना दाना दाना। और फिर कुछ मीठा लाना, और अंत में मसाला पान चबाना। बस ऐसे ही सडनली। हम पर जरा सी भी दया नहीं आती है तुझे चंदू। एक मिनट देवर जी। चंदू, अब तूने ऐसी कोई भी फालतू कविता सुनाई ना तो तुझे भी 200 रुपए का फाइन लगा दूंगी। ये लीजिए, रखिए एडवांस। पुष्पा, टीचर जी एक बार खाना नहीं खाएंगे, पर कविता किए बगैर कैसे जी पाएंगे? ऐसे अरे बोलिए ऐसे बस सडनली। सुनिए सुनिए सुनिए, आज मुझे सबसे बड़ी थाली चाहिए क्योंकि मेरी माँ का राज चल रहा है। ठीक है पारुल, चिराग भाई को सबसे बड़ी थाली में लाती हूँ। जसविन, मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ वो ए शैलेश, फालतू में कोई चीज बेचने की कोशिश नहीं करना। अगर ऐसे करेगा ना तो तुझे भी फाइन लगाऊंगी, और फाइन लगाने के पैसे होते हैं, समझा? चिराग भाई, अरुण भाभी, अब इससे बड़ी थाली नहीं है चिराग भाई। पारुल, तूने मेरे बेटे को कुंभकर्ण समझा है क्या? एक कुंभकर्ण एक रावण। देख जसुवे देख, ये मुझे रावण कह रहा है। धर्मेश, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है। ए दुश्मन, ये ले जा और चिराग को ये ढंग की थाली में खाना दे। बेचारे चिराग भाई को तो बड़ी थाली चाहिए, लेकिन बड़ी सासू माँ ही मना कर रही हैं। इसमें खा। भाभी प्रार्थना कर ले। हाँ हाँ चलो, मैं कहती हूँ जसुबन प्रार्थना करेगी। उठो सब लोग। हे महादेव, इस घर में अन्नपूर्णा देवी का वास सदा बना रहे। अन्न के एक एक दाने की कीमत हर कोई समझे। हे महादेव, इस घर में अन्नपूर्णा देवी का वास सदा बना रहे। अन्न के एक एक दाने की कीमत हर कोई समझे। कभी किसी के मन में ये बात ना आए कि अन्न की पूर्ति मैं करता हूँ या वो। कभी किसी के मन में ये बात ना आए कि अन्न की पूर्ति मैं करता हूँ या वो। इस परिवार पर आपकी कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। पेटों की मेहनत की कमाई से आया हुआ अन्न बहुओं के हाथों से अमृत बन जाए। पूरा परिवार ऐसे ही साथ बैठकर खाना खाए। परिवार में कभी कोई भूखा न रहे। ऐसे एक साथ बैठकर खाना खाए, परिवार में कोई भूखा ना रहे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। चलो अब शुरू अरे मैं हूं ना, चलो टूट पड़ो। तुम खाना खाने नहीं बैठ रहे हो? नहीं, मैं बहुओं के साथ खाऊंगी। ये लीजिए। जसुबेन, आप संभाल लेंगी ना सब कुछ? ऐसी नौबत आई तो जरूर संभाल लूंगी, पर आज मैं तुझे ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाभी भी इस घर की माँ है, और माँ कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। देखना, भाभी खुद अपने हाथों से तुझे खाना खिलाएगी। ये एक माँ का दूसरे माँ के लिए विश्वास है। बचपन में वो कहीं से फरारी पैटिस चक्कर आया था। तब से लेकर आज तक सिर्फ उसकी फरमाइश, एकादशी को फरारी पैटिस बनती है। वो कैसे रह पाएगा जसुबेन? जसुबेन, पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे हाँ तो करेगा ही ना। 47 फरारी पैटिस खाए तूने। कम है ना? क्या कम है? इतनी पैटिस कोई खाता है भला? पापा, वो धर्मेश और शैलेश ने चैलेंज लगाया था कि चलो सबसे पहले हाफ सेंचुरी कौन मारता है, तो मैंने 47 तो खा ली, 3 बाकी रह गई थी। ये सुनो,
चल ये ले दवाई पी ले। ये तो कड़वी दवाई है पापा। अब तेरे लिए मैं गुड़ शक्कर की दवाई बनाऊं? हाँ अरे क्या है यहाँ? पापा, हाँ फराड़ी पेटिस वाली दवाई बनाई है। फराड़ी पेटिस। धर्मेश, तू क्यों नहीं खा रहा है? खा ना। जसुबेन ये लीजिए, केसर श्रीखंड चखिए। पहले भाभी को चखा दे। हाँ, सभी बच्चों को बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने बड़े प्यार से बनाया है। दिस ऑल्सो हैज माई वीना बेन्स डॉटर। वीना बेन की बेटी का नाम ममता है। इस श्रीखंड में मेरी ममता भरी है, समझिए आप? अरे ये क्या ममता का मतलब समझेगी भाभी? इसको तो ममता का। रमेश, तू खाना शुरू कर बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप खाइए ना। केदार, हमने कहा था ना राजू मामा को अच्छा अच्छा खाना देखकर खाने का मन करेगा। देखो कैसे देख रहे हैं। अरे मासी, आपने आलू की सब्जी तो ली ही नहीं। तो परोसने में ध्यान कहाँ है तेरा? यार सब फीका फीका खाना बनाया है, एक फराली पेटिस को छोड़कर। यही एक सही है। कहाँ फीका बना बड़ी माँ? ए तू अपना खाना खाना चुपचाप। बड़ी सासू माँ, कितने चम्मच डालूं नमक? नहीं नहीं नहीं, तू डब्बा रख दे इधर, मैं डाल दूंगी। वो तो पूरा डब्बा ही उलट देगी। अरे आरती, ये डिब्बा किसके? राजू भाई के लिए है। ये तो गलत है। कुछ गलत नहीं है भाभी। बड़ी सासू माँ को पता चलेगा तो वो तुझे डांटेगी। तो मैं झूठ बोल दूंगी ना। मैं झूठ बोल दूंगी ना कि राजू भाई को खाना मैंने दिया है। बड़ी सासू माँ मुझे डांटेंगी तो चलेगा। वैसे भी वो मुझे दुश्मन दुश्मन करके डांटती रहती है। अच्छा, तू झूठ बोलेगी? आज तक कभी झूठ बोला है तूने? तो क्या हुआ, राजू भाई के लिए बोल दूंगी झूठ। और वैसे भी जसुबेन कहती है ना कि किसी के अच्छे के लिए हम झूठ बोलते हैं तो उसे झूठ नहीं कहा जाता। और जसुबेन ये भी कहती है पारू कि अगर हमें अपने पर विश्वास हो ना तो झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती है। हमें जितनी इनकी चिंता है ना उससे कहीं अधिक जसुबेन को होगी, क्योंकि माँ है वो, और कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। फिर भी जसुबेन चुप है ना, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि बड़ी सासू माँ के मन में भी एक माँ बसी है। समझी? आरती, रहने दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब बड़ी सासू माँ बेहोश हो जाए तब हम राजू भाई को खाना खिला दे। क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ। याद है आपको पापा ने एक पाउडर दिया था और कहा था कि जब नींद नहीं आए तो उसे दूध में मिलाकर पी लेना, अच्छी नींद आएगी। हाँ तो पुष्पा भाभी वो पाउडर लेकर गई है नमक की जगह। हंस के बेहोश हो गई तो?
क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों लग रहे हो? हम नमक की जगह नींद वाला पाउडर लेकर गई। मैंने आपको कहा था ना कि वो पाउडर मैंने क्या किया? मैं ले गई। कोई बात नहीं, मैं रुकती हूँ। अरे नहीं 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 आरती बहन नहीं, प्लीज। उन्होंने 2-3 चम्मच ऑलरेडी खा लिए। क्या उतारी? जब तुझे पता था, तूने पुष्पा भाभी को रोका क्यों नहीं? मैंने तो पुष्पा भाभी कहकर कितना रोकने की कोशिश की। क्या? हाँ, पर इन्होंने मुझे कहा थामना का। तो मैं थामना को ढूंढती रही, पर मुझे मिला ही नहीं। कहाँ रखा आपने थामना का? अरे थामना का मतलब रुकना। मैं पुष्पा भाभी को रोक रही थी और ये मुझे रुकने को कह रही थी। क्या खुश रो रही है मेरे खिलाफ? सारी बहुएं मिलकर साजिश रच रही है क्या? कुछ नहीं बड़ी सासू माँ। पड़ती किसी को कुछ मत पता ना, प्लीज किसी को कुछ मत पता। भाभी, लेकिन ये आपने क्या किया? क्या करूं? मैंने कुछ दम तोड़ी ना कि मैं क्या करते हैं? वाला बात ये देवा, आप तो कैसे लो? भाषा हे भगवान, अब क्या हुआ? कंकड़, आलू की सब्जी में कंकड़। पुष्पा रानी, आलू की सब्जी तूने बनाई है ना? चल 200 रुपये रख। हाँ, लेकिन कंकड़ कैसे हो सकता है उसमें? तो फिर ये क्या है? हाँ, पर मुझसे तो कांच के बरने की किनार टूट के गिरी थी सब्जी में। क्या? हाँ, कांच ही है जस्सूबेन। अय्या देवा, तो ये बहुत अच्छा शगुन हो गया। देवा, ये बहुत अच्छा शगुन है। अरे इसमें क्या अच्छा शगुन हुआ पुष्पा? अय्या बापा, जिसके खाने में कांच का टुकड़ा आता है ना, उसका मन शीशे जैसा साफ हो जाता है। ये लो, तो फिर सुबह नाश्ते में चंदू को हर रोज कांच के टुकड़े ही देना। पुष्पा रानी, कितनी बार का ध्यान लगा के काम किया करो। अगर ये कांच का टुकड़ा में निगल जाता तो तू ही साफ हो जाता चंबू। सभ्यता। पुष्पा, मैंने कहा था ना, जिस बरनी का शीशा चिपकाया हो उस बरनी को फेंक दो। हाँ, मैं फेंकने गई थी, तब भी मुझे याद आया ना, 200 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। पुष्पा भाभी, इसका इलाज भी है मेरे पास। न रहेगा कांच, न टूटेगी बरनी। ये रखिए। दीर्घ दृष्टि है इसकी, बरनी लेकर बैठा है। इसका बस चले ना तो किचन का सारा सामान लगा कर बैठे यहाँ। ये ले शैलेश, ये ले। केदार, बेटा खाने में और क्या क्या बना है? चलो। चल। ए जस्सूबेन देख, ये बाप बेटे दोनों मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पर पकड़े गए ना। ए जस्सूबेन, ये चुपके अपने बाप से मिलने आता था। सब बोलते हैं कि केदार होशियार है, होशियार, पर ये चीटर है, चीटिंग करके। बड़ी दादी माँ, मैं चीटर नहीं हूँ। ओहो, चीटर नहीं तो क्या साहूकार है? एक मिनट। अरे क्या 1 मिनट? तूने सबको सर पे चढ़ा कर रखा है, लेकिन इन दोनों का फैसला मैं आज करूंगी। इन दोनों ने। नहीं बड़ी माँ, प्लीज आप मेरे केदार को कुछ मत कहिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। बस कर बाप, बंद कर, ये सब बहुत हो गया। बंद कर, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। धर्मेश, तू कुछ नहीं करेगा। केदार, तू राजू को मिलने आया था? अरे इसे क्या पूछती है? मैं क्या झूठ बोलूंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये 3 बार राजू को मिलने आया था। बड़ी दादी माँ, आप झूठ बोल रही है। अरे वाह, मेरे राज में मुझे ही झूठी साबित करेगा तू? हाँ, क्योंकि मैं पापा से मिलने 4 बार आया था। अरे वाह, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तू तो एकदम सच बोलता है। जसूबेन, इसे सच बोलने का मेडल दे और चोरी करने की सजा। हमने कोई चोरी नहीं की बड़ी दादी माँ।
तो फिर तू क्या ऐसे ही राजू के पास आता था? सबको खाते देख पापा से रहा नहीं गया। वो मुझे पूछ रहे थे कि खाने में क्या क्या बना है, तो मैं खाना ला ला कर खिलाता था अपने बाप को। बोल बोल। मैं क्यों खिलाऊंगा पापा को? पापा का उपवास नहीं टूट जाएगा? उपवास? हाँ हाँ हाँ, उपवास। तो अगर खिलाने नहीं आता था तो क्या करने आता था अपने बाप के पास? इसीलिए आता था। कभी कभी बहुत सारा खाना देखकर हमारा पेट भर जाता है, लेकिन मैं पापा को खाना लाकर दिखाता तो उन्हें खाने का मन करता, क्योंकि खुशबू आती है ना। तो मैंने सोचा कि मैं पापा को खाना ड्राइंग करके बताऊंगा, क्योंकि ड्राइंग के खाने में तो खुशबू नहीं आएगी, तो उन्हें खाने का मन भी नहीं करेगा, उनका उपवास भी नहीं टूटेगा, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि आज के खाने में क्या बनाया था। हाँ, और मैंने नहीं खाने का वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, है ना जस्सू बहन? हाँ राजू, जैसे जस्सू बहन अपने आप से किया वादा निभा रही है। क्या? जब पीनू के लिए पापा से दूर रह सकती है, तो क्या राजू के लिए भूखी नहीं रह सकती? सुबेन, इसलिए तू? हाँ, इसीलिए जस्सू बहन खाना खाने नहीं बैठी, कहती रही कि बहुओं के साथ खाएंगी। दीपिका भाभी श्रीखंड सिर्फ चखाने आई, वो भी नहीं चखा। जस्सू बहन माँ है बा, माँ। तू शायद राज चलाना सीख लेगी, लेकिन माँ की ममता और प्यार जताना कभी नहीं सीख सकती। इसीलिए मैं महादेव से कभी शिकायत नहीं करता कि उसने मुझे तुझ जैसी माँ दी है, क्योंकि उसने मुझे जस्सू बहन दी है। जस्सू बहन, सॉरी, मगर ये सब सच है। मुझे शर्म आती है अपनी मां पर। हाँ, लेकिन मैं तो इसके भले के लिए कह रही थी। ये एकादशी का इतना सारा खाना खा लेता, फिर सुबह उठता नहीं जल्दी, तो नौकरी पर कौन जाता? पिछले साल उसने एकादशी का इतना खाना खा लिया था कि दूसरे दिन उठा था, वो भी रात के खाने के वक्त पर। एक गीता, खड़ी खड़ी देख क्या रही है, बता ना। हाँ धर्मेश, मतलब बड़ी दादी माँ ने पापा को पनिशमेंट? हाँ बेटा, लेकिन भाभी ने राजू के अच्छे के लिए ऐसा किया। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राजू भूखा रहे। हाँ तो? अरे चिराग, एक थाली लेके आ। हाँ, यहाँ आकर मेरे साथ बैठकर ही खा लीजिए ना। अरे बेवकूफ, मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, राजू के लिए मांग रही हूँ। अल्लाह, आ राजू बैठ। अरे आंखें बड़ी बड़ी मत कर, मुंह खोल। हाँ? मस्त है ना, ये साबूदाना खिचड़ी खा दे। हाँ, तेरी फराली पेटीस। हाँ, अरे जसुबेन, तुम लोग भी खाना खा लो दोनों, जाओ, मैं राजू को खिला कर आऊंगी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, जसुबेन, बड़ी माँ बेहोश हो गई। बड़ी माँ।